परिषद रायपुर और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश। न्यायमूर्ति S.M. सीकरी, G.K. मित्तल और P. जगमोहन रेड्डी पैरा। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 धारा 27, 2, 6 और 38 मोटर परिवहन उपक्रम के अंतर्गत क्या नगर पालिका के स्वामित्व के माल को वहन करने के उपयोग में लाए जाने वाले परिवहन यान भी है। धारा 38 में लोक व्यवस्था क्या उस के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य भी है। पैरा। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 धारा 243, 244 और 245 समन मामला अपराध के विवरणों का कथन किए बिना परिवाद खारिज कर देने का आदेश। क्या ऐसे आदेश का प्रभाव उन्मोचन करने का है या दोष मुक्त करने का है। पैरा। अपीलार्थी नगरपालिका परिषद के स्वामित्व में परिवहन यान थे जिनका उपयोग शहर के मल और कूड़ा करकट के परिवहन द्वारा और जल के वितरण द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए किया जाता था। उसमें 50 परिवहन कर्मकार नियोजित थे। चूँकि वह मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 की धारा 3(1) की उपेक्षा के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं थी, इसलिए उसके विरुद्ध परिवाद दाखिल किया गया। समन प्राप्त होने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी हाजिर हुआ और अपराध के विवरण कथित किए जाने के पूर्व ही उसने प्रारंभिक आक्षेप दाखिल किया कि नगरपालिका परिषद मोटर परिवहन उपक्रम नहीं है और यह कि परिषद के स्वामित्व के परिवहन यानों को अधिनियम की धारा 38 के अधीन छूट प्राप्त है। विचारण न्यायालय के परिवाद खारिज कर दिया और सेशन न्यायालय को किया गया पुनरीक्षण भी खारिज कर दिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन उच्च न्यायालय को किया गया पुनरीक्षण मंजूर किया गया। पैरा। इस न्यायालय में अपील करने पर यह दलील दी गई है कि चूँकि मामला समन मामला है, इसलिए परिवाद को खारिज करने का आदेश दोष मुक्ति का आदेश है, न कि उन्मोचन का, और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के अधीन केवल अपील हो सकती है, न कि धारा 439 के अधीन पुनरीक्षण। पैरा। अपीलार्थी अधिनियम की धारा 2(6) में मोटर परिवहन उपक्रम पद की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है और चूँकि परिवहन यानों का उपयोग लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संबंधित प्रयोजन हेतु किया जाता है, इसलिए अपीलार्थी के स्वामित्व के परिवहन यानों को अधिनियम की धारा 38 के अधीन छूट प्राप्त है। पैरा। अभी निर्धारित चूँकि परिवाद किसी कार्रवाई के लिए जाने से पूर्व ही खारिज कर दिया। अपीलार्थी
गण की ओर से धारा 2 ख में मोटर परिवहन उपक्रम पद के अंतर्गत मोटर यान अधिनियम 1939 में यथा परिभाषित प्राइवेट वाहक भी है पाई। पैरा अपीलार्थी प्राइवेट वाहक की परिभाषा में इस कारण से भी आते हैं क्योंकि अपीलार्थियों के स्वामित्व में परिवहन यान भी हैं और वे उनका उपयोग केवल माल वहन करने के लिए करते हैं। पाई। पैरा यह नहीं कहा जा सकता कि केवल वाणिज्यिक प्रकृति का उपक्रम मोटर परिवहन उपक्रम की परिभाषा में सम्मिलित किए जाने के लिए आशयित था क्योंकि मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम कल्याणकारक अधिनियम है और विधानमंडल का आशय मोटर परिवहन उपक्रम पद के अर्थ को विस्तृत करता था। इसलिए इस अधिनियमिति का अर्थान्वयन यथार्थतः नहीं किया जाना चाहिए। पाई। परिभाषा के शब्द स्पष्ट हैं और वे किसी भी परिसीमा के अधीन किए जाने के योग्य नहीं है और धारा 38 जो कतिपय परिवहन यानों को छूट देती है इस आधार पर आदृत है कि कोई ऐसा प्राइवेट वाहक भी जो ऐसे क्रियाकलाप करता है जो वाणिज्यिक प्रकृति के नहीं हैं मोटर परिवहन उपक्रम पद के अंतर्गत आएगा। पाई। पैरा धारा 38 में लोक व्यवस्था शब्दों से लोक शांति और प्रशांति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य नहीं आता है। पाई। इसलिए धारा 38 के अधीन छूट नहीं दी जा सकती है। पाई। पैरा रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य MCR 594 स्पष्ट किया गया। पाई। दांडिक अपीली अधिकारिता 1967 की संख्या 163 वाली दांडिक अपील। पाई। स्टॉप।